नमस्ते। कभी ये सोचा है कि इंटरनेट को हमारे बारे में इतना सब कुछ आखिर पता कैसे चलता है? आज हम वेब कुकीज़ की इसी छिपी हुई दुनिया में झांकने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे ये छोटी-छोटी डिजिटल फाइल्स असल में हमारे पूरे ऑनलाइन जीवन को कंट्रोल कर रही हैं। ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आता है। और इसका जवाब पता है बहुत ही सीधा साधा है। ये एक छोटी सी टेक्नोलॉजी में छिपा है जिसे कुकीज कहते हैं। देखिए, कुकीज़ के आने से पहले इंटरनेट एक तरह से भुलक्कड़ था। हर बार किसी वेबसाइट पर जाने का मतलब था कि वो आपको पहचानती ही नहीं। बार-बार लॉगिन करना पड़ता था। शॉपिंग कार्ट में डाला हुआ सामान गायब हो जाता था। मतलब सीधी सी बात है, वेबसाइट्स की कोई याददाश्त ही नहीं थी। और फिर आईं कुकीज़। इनका काम करने का तरीका ना बहुत ही सिंपल है। जैसे ही उस एक्सेप्ट कुकीज़ वाले बटन पर क्लिक होता है, वेबसाइट चुपके से ब्राउज़र में थोड़ी सी जानकारी सेव कर लेती है। बस हो गया काम। यही कुकीज़ बन जाती हैं वेबसाइट की याददाश्त, जो हमारी सहूलियत के लिए छोटी-मोटी बातें याद रखती हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सारी कुकीज़ एक जैसी नहीं होती। दो मेन टाइप हैं। पहली, फर्स्ट पार्टी कुकीज़, जो उसी वेबसाइट से आती हैं जिस पर हम गए हैं। और दूसरी है थर्ड पार्टी कुकीज़, ये किसी और डोमेन से आती हैं और यहीं से सारा खेल दिलचस्प हो जाता है। चलिए इसे एक आम से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पहले किसी न्यूज़ वेबसाइट पर कोई आर्टिकल पढ़ा, फिर एक शॉपिंग साइट पर जाकर कुछ जूते देखे। अब जब वापस उसी न्यूज़ वेबसाइट पर जाएंगे तो हो सकता है वहां उन्हीं जूतों के विज्ञापन दिखने लगे। ये सब थर्ड पार्टी कुकीज़ का ही कमाल है। असल में होता ये है कि न्यूज़ वेबसाइट्स सीधे जूते बेचने वाली कंपनी से बात नहीं करती। इनके बीच में गूगल एडसेंस और फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क जैसे बड़े बड़े बिचौलिए होते हैं। यही प्लेटफॉर्म्स कुकी डेटा का इस्तेमाल करके सही इंसान को सही विज्ञापन दिखाते हैं और इस तरह इंटरनेट की अलग अलग वेबसाइट्स एक दूसरे से जुड़ जाती। इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे किसी ने घर से जूते खरीदने का सिर्फ सोचा ही हो और उसके घर से निकलने से पहले ही पूरे बाजार को ये पता चल जाए कि वो क्या खरीदने वाला है। और इसी ताकत की वजह से कहा जाता है कि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज तेल नहीं बल्कि डेटा है। मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने इस बड़े बदलाव पर एक बहुत ही असरदार आर्टिकल भी छापा था। ये बात है साल 2017 की। यही वो साल था जब द इकोनॉमिस्ट ने ये ऐलान किया कि डेटा की कीमत अब तेल से भी ज्यादा हो चुकी है। ये हमारी मॉडर्न इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये तो हम सब जानते हैं कि जहां भी कोई कीमती चीज होती है वहां चोरी का खतरा भी होता है। हैकर्स बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर को टारगेट करते हैं और यूजर्स का सारा डेटा चुरा लेते हैं। फिर इस डेटा का इस्तेमाल या तो पहचान चुराने में होता है या फिर इसे डार्क वेब पर बेच दिया जाता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है 2021 का एयर इंडिया डेटा ब्रीच। इसमें हैकर्स ने करीब 45 लाख कस्टमर्स का रिकॉर्ड चुरा लिया था। सोचिए, कंपनी सालों तक ये डेटा जमा करती है और हैकर्स एक झटके में सब उड़ा ले जाते हैं। ऐसा ही कुछ 2020 में भी हुआ था, जब बिग बास्केट के 2 करोड़ कस्टमर्स का डेटा चोरी होकर डार्क वेब पर बिकने के लिए पहुंच गया। ये दिखाता है कि हमले कितने बड़े लेवल पर हो रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी की पर्सनल जानकारी भी कभी ऐसे किसी डेटा ब्रीच का हिस्सा बनी है? और सच कहूं तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इसे खुद भी चेक किया जा सकता है। haveibeenpawned.com नाम की एक वेबसाइट है। वहां अपनी ईमेल आईडी डालकर ये पता लगाया जा सकता है कि क्या वो कभी किसी डेटा ब्रीच में शामिल हुई है या नहीं। लेकिन ये तो हुई बड़ी बड़ी कंपनियों की बातें। जरा सोचिए, सिर्फ एक ऐप किसी इंसान के बारे में कितना कुछ जान सकती है। इसका जवाब जूडिथ ड्यूपोटेल नाम की एक जर्नलिस्ट और टिंडर की कहानी में मिलता है। अब देखिए, यूरोप में डेटा को लेकर कानून काफी सख्त हैं, तो जूडिथ ने उन्हीं कानूनों का इस्तेमाल किया और टिंडर से अपना सारा डेटा मांग लिया। करीब 6 महीने लगे, बहुत मशक्कत हुई, लेकिन उसके बाद टिंडर ने जो भेजा वो सच में हैरान करने वाला था। एक रिपोर्ट थी 800 पन्नों की। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 800 पेज। जूडिथ के तो होश ही उड़ गए जब उसने देखा कि टिंडर उसके बारे में वो बातें भी जानता था जो शायद उसे खुद भी नहीं पता थी। जैसे वो हफ्ते में कब कब अकेला महसूस करती है, उसे किस तरह के लोग पसंद हैं, उसका म्यूजिक टेस्ट क्या है, यहाँ तक कि उसने नया साल भी अकेले मनाया था। उसकी हर एक पसंद, हर एक नापसंद, सब कुछ रिकॉर्डेड था।
और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इतना सारा डेटा सिर्फ विज्ञापन दिखाने के काम नहीं आता। इसका असली इस्तेमाल किसी के व्यवहार को प्रिडिक्ट करने, यानी उसकी भविष्यवाणी करने और फिर उसे प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इस डेटा से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई किसे वोट देगा, उसके धार्मिक विचार कैसे हैं, उसकी फाइनेंशियल हालत क्या है या उसे किस तरह की नौकरी के ऑफर मिलेंगे। यहाँ तक कि किसी की सबसे गहरी कमजोरियां और डर क्या हैं, ये भी पता लगाया जा सकता है। तो अंत में एक परेशान करने वाला सवाल उठता है, अगर किसी का डेटा उसे खुद से बेहतर जानने लगे, तो असल में कंट्रोल किसके हाथ में है?